मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि सरस्वती इनमें भेद नहीं करती, स्कार्फ लगा रही हैं तो जा रही हैं, तो उनको रोका नहीं जाना चाहिए। ये अखर गई दूसरे पक्ष को, और उन्होंने कहा कि वो सांप्रदायिकता, इस पूरे स्टेटमेंट के इर्द गिर्द की राजनीति को कैसे देखा जाए? तो सिंपल सी बात है। नहीं उपाध्याय जी, अपूर्वानंद जी से पूछ रहा हूं मैं। जी अपूर्वानंद जी। देखिए, राहुल गांधी हो, कांग्रेस पार्टी हो या धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हों, वो दरअसल ऐसी भाषा की तलाश कर रही हैं जिस भाषा में वे अपने हिंदू मतदाताओं को बता सकें कि उनके नाम पर जो किया जा रहा है वो गलत किया जा रहा है। तो आप ध्यान देंगे कि राहुल गांधी को यह बयान देने में काफी वक्त लग गया। यह पूरा विवाद लंबे समय से चल रहा है और राहुल गांधी ने आज का दिन चुना और उन्होंने सरस्वती का सहारा लिया कि मां सरस्वती किसी को रोकती नहीं है, किसी में भेदभाव नहीं करती हैं। तो यह एक सबसे कम जिसको आप कहें कि सबसे कम बिटर तरीका था, यानी एक मीठा तरीका उन्होंने खोजा जिसमें वो बता सकें हिंदुओं को कि यह तरीका नहीं है मुसलमान लड़कियों को रोकने का। तो मेरे लिए ये थोड़ी तकलीफ की बात थी, क्योंकि आप दूसरे ही दिन कह सकते थे कि यह संवैधानिक अधिकार पर हमला है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जैसा हम सारे लोग जानते हैं कि हम संविधान की भाषा में हमारी सामाजिकता बनी नहीं है, इसलिए हम ऐसी भाषा की तलाश करने की कोशिश करते हैं जिससे लोग समझ सकें थोड़ा भी। लेकिन आपने खुद कहा कि अब यह विचार अल्पसंख्या में है और चारों तरफ का माहौल इतना कड़वाहट से और हिंसा से भरा हुआ है, और खासकर भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जो मुख्य धारा का मीडिया है वह मिला हुआ है इसमें, तो वे किसी भी मधुरता को या माधुर्य को या मीठेपन को रहने नहीं देंगे। तो अगर राहुल गांधी ने यह कहा तो चारों तरफ से कड़वाहट का ऐसा हमला होगा कि यह बात ही गायब हो जाए जो राहुल गांधी कहना चाहते हैं। लेकिन इसमें जो मुश्किल है धर्मनिरपेक्ष दलों की, वह दिखलाई पड़ रही है और फिर हिंदुओं को सोचने की जरूरत है कि धर्मनिरपेक्ष दल हिंदुओं से डर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि हिंदुओं को प्रेम की बात समझ में नहीं आती, हिंदुओं को मधुर बात समझ में नहीं आती, हिंदुओं को संविधान की भाषा समझ में नहीं आती, और इसलिए हिंदुओं को सही और गलत का भेद मिट गया है हिंदुओं के मन से। यह अब हिंदुओं की छवि खुद धर्मनिरपेक्ष दलों के भीतर बन रही है। यह बहुत चिंता का विषय है, इसलिए हिंदुओं से सीधे बात करने में घबरा रहे हैं, क्योंकि इसमें बात बहुत सीधी सी थी कि भाई संवैधानिक स्थिति स्पष्ट है, आप किसी को स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर जाने से रोक नहीं सकते, ऐसा कोई नियम नहीं है। कॉलेज के अधिकारी झूठ बोल रहे हैं। जब लड़कियां उनके पास गईं और तो कॉलेज के अधिकारियों ने कहा कि उनको ऊपर से ऑर्डर है। लड़कियों ने कहा आप हमें ऑर्डर दिखलाइए, गवर्नमेंट ऑर्डर। तो कोई ऑर्डर नहीं है, यह बात बहुत स्पष्ट है। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया वो बहुत सांप्रदायिक बयान है ना। अब वो इस स्तर पर आ गए हैं कि वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको उर्दू बोलनी है तो आप पाकिस्तान जाइए। आज आपने बयान देखा होगा कर्नाटक के एक एमएलए का बयान कि अगर आप, और मामला सिर्फ हिजाब का नहीं था, उन लड़कियों ने आरोप लगाया है कि कॉलेज में, परिसर में उनको सलाम करने से रोका जा रहा था, उर्दू में बात करने से रोका जा रहा था, उनकी जो स्थानीय भाषा है जो मुसलमान इस्तेमाल करते हैं उसमें भी बात करने से रोका जा रहा था। तो मसला सिर्फ हिजाब का नहीं है, आप इस पूरी चीज को देखना चाहिए। तो इसीलिए राहुल गांधी के बयान को जिस तरह विकृत किया जा रहा है वो काफी चिंता का विषय है कि हिंदुओं का मानसिक और भावनात्मक स्तर कितना संकुचित हो गया है, यह उसकी तरफ एक संकेत है। जी शिवा जी, आप तो कुछ बोलना चाहती, मैं इसी से जुड़ा एक सवाल भी करना चाहता हूं कि जो धर्मनिरपेक्ष कहे जाने वाले दल हैं वो इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि अगर आपको कोई संदेश देना भी है तो उसको धार्मिक पैकेज में देना पड़ेगा, कुछ धर्म से जोड़कर आपको बात कहनी पड़ेगी, और उसके बावजूद आप पर ये तुष्टीकरण का आरोप फिर भी लगेगा, जैसा इस मामले में भी हुआ कि जो भी राहुल गांधी कह रहे हैं वो दरअसल मुसलमानों को खुश करने के लिए कह रहे हैं।
जी, अपूर्वानंद साहब ने बहुत उम्दा बात कही है। पॉलिटिकल जो सेकुलर समाज है पॉलिटिक्स में, और जो सबकी बात करने वाला समाज है, उसकी एक बहुत बड़ी कमी ये रही है कि सिर्फ मुसलमान के सवाल पर वो हमेशा बैकफुट पे होता है और अपोलोजेटिक होता है। इस हद तक होता है कि कासगंज में एक लड़के को गिरफ्तार करते हैं, 4-5 घंटे के बाद उसकी लाश वापस कर देते हैं और उसके ऊपर किसी से प्रेम करने का शक है, ठीक है, और 3 फीट की ऊंचाई से बाथरूम में उसकी आत्महत्या दिखा देते हैं। इस पर भी ना अखिलेश यादव बोलते हैं, ना राहुल गांधी बोलते हैं, ना प्रियंका गांधी बोलती हैं, ना मायावती बोलती हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि बीजेपी ने ओवैसी को खड़ा किया है। आप ये बताइए कि बीजेपी ने ओवैसी को खड़ा किया कि इन सेकुलरों ने ओवैसी को खड़ा किया है? जब आप नहीं बोलेंगे, कोई आवाज नहीं बुलंद करेगा, इतने भयानक ह्यूमन राइट्स वायलेशन की, मारे जाने की, लिंचिंग की, 21 लड़के CA-NRC के पीसफुल प्रोटेस्ट में मारे गए, आज तक किसी सेकुलर नेता ने उनका नाम नहीं लिया, तो फिर वो बीजेपी ने खड़ा किया ओवैसी को या इन सेकुलर लोगों ने खड़ा किया ओवैसी को? तो ये भी समझने की जरूरत है कि आज वो जो घुटन है कि कोई मुसलमान की बात नहीं करना चाहता है, तो जो कर रहा है उसके क्रीडेंशियल्स नहीं देखते हैं। वो जो अवाम है वो पसमानदा तबके की है, जो पिछड़ गए गरीब लोगों की अवाम है, उसके पास इतनी बुद्धि नहीं है कि वो लार्जर पॉलिटिक्स को समझ सके। वो तो ये देखती है कि हमारी बात ये आदमी कर रहा है, कासगंज के लड़के का भी नाम वही ले रहा है, CA-NRC के मरने वालों का नाम भी वही ले रहा है और बाकी नाम भी वही ले रहा है। तो ये पूरी पॉलिटिक्स को, जो सेकुलरिज्म की पॉलिटिक्स है भारत के अंदर, उसको अपने गिरेबान में मुंह डाल के ये देखना पड़ेगा कि भाई आपको किसने रोका है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पर बात करने से। और शिवा जी, इस पूरे विमर्श का एक दूसरा साइड भी है। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि पूरा जो विमर्श चल रहा है, नरेटिव चल रहा है, उसमें बड़ा हिंदू समाज जो बहुसंख्यक समाज है उसको आप अलग और ना कर लें। आपको उनसे भी जुड़े रहना है। शायद ये वजह भी है कि बच रहे हैं, क्योंकि अन्यथा पूरा मैदान बीजेपी के पास ही होता। क्योंकि सिर्फ चुनाव के समय अखिलेश यादव एक्टिव होते हैं, तब चुनाव जब नहीं है 5 साल तक उन्होंने अपने समाज में धर्मनिरपेक्षता पर काम करने के लिए कुछ नहीं किया। मायावती ने या प्रियंका गांधी ने धर्मनिरपेक्षता को एज अ वैल्यू स्थापित करने के लिए कुछ नहीं किया। सिर्फ 6 महीने पहले अगर आप अरे वो तो बहुत डिफेंसिव हैं, मुसलमान तुष्टीकरण को लेकर इतने डिफेंसिव हो गए कि वो कुछ बोलने से घबराते। यही तो दिक्कत है जो अभी अपूर्वानंद जी कह रहे थे, यही तो समस्या है। मैं मानती हूँ अपूर्वानंद साहब सही कह रहे हैं। मेरा आपसे अर्ज यह कर रही हूँ कि अब पूरा भारत का समाज कैसे इतना विषाक्त हो गया, उस पर पॉलिटिकल क्लास को जो मेहनत करनी चाहिए थी इस विषाक्त माहौल को रोकने के लिए, पॉलिटिकल क्लास की वो मेहनत सिरे से नदारत है। और उसमें मैं किसी भी तरह मुझे लगता है कि केवल पॉलिटिकल क्लास नहीं, वो तमाम क्लास जो बौद्धिक वर्ग है वो उसने भी उतनी मेहनत नहीं की होगी। जी अपूर्वानंद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं सिर्फ यह कहना चाह रहा था जो शुरू में ही मुझे कहना चाहिए था कि यह जो संकोच दिखलाई पड़ा, यानी इतने दिन बाद राहुल जी का यह बयान आया, उस पर भी हमले हुए, तो आप देख लें कि अभी 2 रोज पहले ओवैसी साहब पर हमला हुआ, उस पर राजनीतिक वर्ग की क्या प्रतिक्रिया है? आखिर एक सांसद पर हमला हुआ, जान जा सकती थी, लेकिन उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखलाई पड़ी। शासक दल की भी प्रतिक्रिया नहीं है, लोकसभा के अध्यक्ष ने भी कोई वक्तव्य नहीं दिया और विपक्षी दलों के नेताओं ने भी वक्तव्य नहीं दिया। ओवैसी साहब के घर पे भी जब हमला हुआ था तब भी प्रतिक्रिया नहीं थी। तो इसका अर्थ क्या है? हम किस जगह पहुंच गए हैं? एक सामान्य मानवीयता, एक सामान्य राजनीतिक, यानी मैं आपका विरोधी भी हूं और आप पर हमला हो तो मैं फोन करके आपसे हालचाल पूछूंगा और मैं कहूंगा ये गलत है। लेकिन अब हम कितना नीचे गिर चुके हैं कि ओवैसी साहब पर हमला हो जाए, उनकी जान चली जाए, लेकिन राजनीतिक वर्ग कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि एक मुसलमान है जिसको आपने घोषित कर दिया है कि वह सांप्रदायिक है, जबकि और मान लीजिए वो है भी सांप्रदायिक, मान लीजिए, जो कि वो नहीं है, अब तक ऐसा कुछ नहीं दिखलाई पड़ा है, तो भी क्या हिंसा उसके खिलाफ स्वीकार्य है? और क्या उस पर चुप रहना चाहिए हम लोगों को? तो हिजाब में जो प्रतिक्रिया हुई और ओवैसी साहब केस पर प्रतिक्रिया हुई, आप दोनों को साथ रख के देखिए। बहुत अच्छी बात कही आपने अपूर्वानंद जी, बहुत जरूरी बात कही आपने। जी।